विसल फोड़ो भाई, क्या ये हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जी का आखिरी साल इन दिस टूर्नामेंट, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस टूर्नामेंट। दूसरी बात, चेन्नई क्योंकि वापस चली गई है टीम, तो किस प्रकार का प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पिछले 4 साल देखे तो या तो अर्श पे या फर्श पे या अर्श पे या फर्श पे थोड़ा सा ऊपर नीचे चला है माहौल। अब इस साल से क्या की जा सकती है उम्मीद, काइल जेमिसन नहीं है, उनकी जगह आ चुके हैं सान्ना मागला 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 मागला। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। वॉक क्लब प्रेजेंट्स चोपड़ा जी की चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। अब चलना शुरू कर दिया होगा आपने, अभी तक नहीं किया तो अब कर दो बिल्कुल, और चलोगे तो फायदा होगा, मतलब हार्ट का भी होगा, हेल्थ का भी होगा और वॉलेट का भी होगा। कैसे होगा बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए पूरा वीडियो जरा ध्यान से। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि इस टीम ने सबको हैरान किया था, एटलीस्ट मुझे तो हैरान किया था जब उन्होंने बेन स्टोक्स के लिए कहा कि ये मतलब होंगे कोहली के सबसे फेवरेट प्लेयर, ये होंगे हमारी टीम में। बहुत पैसे खर्च करके लाए, और मैं सोच रहा हूँ कि यार चेन्नई की पिच के ऊपर स्टोक्स साहब का कितना काम चल पाएगा, कितनी दाल गल पाएगी, आई डोंट नो। क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड कप में भी खेले थे, थोड़ा सा अपना समय लेके खेलते हैं। उनको ऊपर खेलना ज़्यादा पसंद है, जब नंबर 3 पे आते हैं तो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, ओपन भी करने का मन करता है। वो जो एक शतक इस टूर्नामेंट के इतिहास में उन्होंने जड़ा है, वो बिल्कुल ऊपर बैटिंग करते हुए ही आया था। तो फिर उस दृष्टिकोण से सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार कि हो क्या रहा है, क्योंकि रॉबिन नहीं है ना, तो क्या रॉबिन के लिए वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे कि चलो ऊपर कम से कम थोड़ा सा बैटिंग और सुदृढ़ कर सकते हैं। पर इस बार ये भी हो सकता है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ विल हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि शुरुआत बहुत धीमे से करते हैं, फिर उनकी गाड़ी जो है वो रफ्तार पकड़ती है। डीजल इंजन के जमाने खत्म हो गए, अब तो ईवी आ चुकी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनना है अपने ऋतुराज को भी। उसके बाद डेवन कॉनवे है इस टीम के पास, जो कि ओपन करते हैं और इज अ फिनोमिनल पिक। लास्ट टाइम हम सब सरप्राइज थे कि यार आपने कम मैचेस क्यों खिलाए, शुरुआत से खिला सकते थे, खिलाया नहीं है। शुरुआत में जड्डू कप्तान थे, बाद में वो नहीं थे। उसके बाद 3 नंबर पे अब आपके पास मोइन अली हैं, आपके पास बेन स्टोक्स हैं, अंबती रायडू भी आपकी टीम का हिस्सा है, उसके आपके पास शिवम दुबे है, रविंद्र जाडेजा है, महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक सी लग रही है, मतलब ठीक सी नहीं, अच्छी लग रही है टीम अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो, क्योंकि मल्टी फैसेटेड प्लेयर्स इस कप्तान को बहुत पसंद है, और मल्टी फैसेटेड टीम इकट्ठी करने का इन्होंने प्रयास भी किया है। बाय द वे इस टीम के अंदर अजिंक्य रहाणे भी हैं, इस टीम के अंदर अब दीपक चाहर उपलब्ध भी हो गए हैं, क्योंकि दीपक को इन्होंने मिस किया था, बहुत मिस किया था। तो इस टीम की ताकत क्या है, देखिए इस टीम की एक तो ताकत यह है कि जो 7 मुकाबले इन्होंने अपने घर पे खेलने हैं, वो इन्होंने किला बनाया, उस किले को ना बहुत कम टीम्स खेल पाती हैं, तो वो 7 में से अगर ये 4-5 मुकाबले जीत जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग 7 in 7, बट अगर 4-5 मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर आपको ना बाकी में से भी सिर्फ 2-3 ही जीतने पड़ते हैं, और क्वालिफिकेशन आप इर्द-गिर्द पहुंच जाते हैं। सो मेरे विचार में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ जो होने वाली है इस बार, वो है घर पर खेलना, चेपॉक का मैदान। और सुनने में यही आया है कि वो 2 स्टैंड भी खोल दिए गए हैं, तैयारी की जा रही है उत्सव की, वो फेयरवेल की, कि भर दिया जाएगा मैदान, और इतना क्राउड होगा, इतना शोर मचाएगा कि रनआउट होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि आपस में आप कॉल नहीं सुन पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखने की वो आखिरी झलकियां कह रहे हैं भैया, तो वो झांकी चलेगी, और उसके साथ साथ पूरा देश चलेगा। चेन्नई तो खुद मतलब सीटी बजा बजा के चलेगा, तो आई थिंक प्लेइंग इन चेन्नई इज अ ह्यूज स्ट्रेंथ। उसके बाद इस टीम के साथ जो हमेशा रहता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस कूट के भरा है इस टीम के अंदर। अगर आप इनके ओवरसीज रिक्रूट भी देखेंगे तो कोई ये मतलब बॉलिंग में फिर भी ले लेते हैं कि थोड़े से ग्रीन हॉर्न्स एंड रूकीज पर बड़ा सोच के काम करते हैं भैया। ड्वेन ब्रावो नहीं है तो ड्वेन पेट्रोलियस को लेकर आ गए। वहाँ पर आप अंबती रायडू को उन्होंने छोड़ा नहीं, अंबती रायडू के पास बहुत एक्सपीरियंस, डेवन कॉनवे के पास बहुत एक्सपीरियंस, मोइन अली के पास बहुत एक्सपीरियंस, बेन स्टोक्स के पास बहुत एक्सपीरियंस, रविंद्र जाडेजा, महेंद्र सिंह धोनी बहुत एक्सपीरियंस, और अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऋतुराज के पास भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ई फॉर एक्सपीरियंस इज दिस टीम्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ मेरे विचार में, क्योंकि जब करंट सिचुएशंस होती हैं तो ये काम कर जाते हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं लीग में कि जब ये मुकाबले हारे तो बड़े मार्जिन से ना हारें, और ये भी एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि ना बहुत करीब ले जाओ, ताकि नेट रन रेट में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो फिर एक्सपीरियंस सुपर मार्केट में नहीं मिलता भाई साहब, इस टीम के पास है। अब इसके बाद और मैं इनकी गेंदबाजी की बात करूँ, टीम के बैलेंस की बात करूँ, लेकिन उससे पहले आपको चलना सिखाते हैं, नहीं चलने के फायदे दिखाते हैं। सबको पता है कि हर दिन 10,000 स्टेप्स चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको चलने के लिए एक इनाम मिले जो आप अपने बैंक से निकाल सकें, या फिर उस इनाम को फोन रिचार्ज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो भी बिना कुछ खर्च किए,
तो आपको नामुमकिन लगेगा, लग रहा है ना, लेकिन ये है मुमकिन, वॉक क्लब के साथ मुमकिन है। अब बस इंस्टॉल कीजिए वॉक क्लब अपने फोन पर और अपने अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये जो ऐप है आपके स्टेप्स को गिनना शुरू कर देगी और आपको चलने के लिए मिलेंगे पैसे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कैसे? ऐसे अपने सेहत, जेब और नेचर के लिए कुछ अच्छा करो। वॉक क्लब ऐप अभी इंस्टॉल करो और अपने वेरीफाइड अकाउंट के द्वारा ट्यूटोरियल्स भी आप देख सकते हो। देख लीजिए फटाफट से, वेबसाइट से अभी डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए रेफरल कोड 4U6V के साथ, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है। हम अगले महीने एक गिव अवे करेंगे उनके लिए जो लीडर बोर्ड पर पहले आएंगे। तो फिर देखते हैं वो कौन है। मैं चाहता हूं कि वो आप हो। फटाफट से आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, कोड भी है। सही है ना? बिल्कुल सही लगा ना? हाँ, तो फिर कर लो फटाफट से डाउनलोड ऐप और फिर चलना शुरू कर दो और फिर रिवॉर्ड्स पाओ और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हो आप उससे। यार ये कमाल है यार, आई लव दिस टू बिट्स। अब जरा इनकी गेंदबाजी की भी यूनिट में देख लेते हैं क्या क्या दम खम है। एक्चुअली ऑलराउंडर्स, क्योंकि इनको ऑलराउंडर्स पसंद है तो आई जस्ट रैटल आउट अ फ्यू नेम्स। मोइन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हंगरकेकर, रविंद्र जाडेजा, ड्वेन प्रेटोरियस, मिचेल सैंडनर, बेन स्टोक्स, अजय मंडल, भगत वर्मा, निशांत सिंधु, ये सारे के सारे ऑलराउंडर्स, मतलब इनको ऑलराउंडर्स चाहिए, इनको मस्सा पसंद आते हैं। अब गेंदबाजों की सूची अगर देखता हूं तो दीपक चाहर उपलब्ध, फैंटास्टिक। तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, महेश पथिराना, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, महेश तीक्षणा, सिसांदा मगला मुझे बहुत पसंद है। टेल यू मुझे मगला क्यों बहुत पसंद है, क्योंकि विकेट टेकर है। इज गॉट इज ओन वाई। ये कहते हैं यो टेस्ट रखो अपने पास, अपन सिर्फ विकेट लेने के लिए आते हैं, अपन विकेट लेके दिखाएगा। ऐसे 20 में कमाल किया था। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जेराल्ड कोएत्जे के साथ इनकी वो साझेदारी क्यों नहीं बनी जबकि वो जेएसके का हिस्सा थे, क्योंकि सिसांदा मागला आए काइल जेमिसन की जगह, जो 50 लाख के प्लेयर थे। अब 50 लाख के प्लेयर के बदले आप 5 करोड़ का प्लेयर नहीं ले सकते हो, तो इस वजह से वो मुझे लगता है जेराल्ड कोएत्जे वाली बात नहीं बनी। अगर और इस वजह से आई मीन दैट इज द थिंग। अदरवाइज जो जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स का हिस्सा है वो इस सुपर किंग्स का हिस्सा भी बन सकता है, पर नहीं है। दैट्स हाउ इट इज। बॉलिंग में दम है। आपको दीपक चाहर से नई गेंद मिल जाएगी, आपको उनके साथ मुकेश चौधरी मिलेंगे। उसके बाद आपको ड्वेन प्रेटोरियस वो ड्वेन ब्रावो वाला रोल अदा करते हुए दिखेंगे। महेश तीक्षणा के रूप में आपको एक स्पिनर मिलेंगे, हालांकि उनकी अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा सवालिया चिन्ह है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर वो नहीं खेलते तो मिचेल सैंटनर आपको बहुत बढ़िया एक लेफ्ट हैंड स्पिन का विकल्प, रविंद्र जाडेजा लेफ्ट हैंड स्पिन का विकल्प, ऊपर से मोइन अली आपके पास ऑफ स्पिन का विकल्प। देव गॉट अ लॉट ऑफ बेसिस कवर्ड। सीम बॉलिंग के अंदर आपको 1-2 ओवर तो कम से कम बेन स्टोक्स भी दे जाएंगे। तो टीम का मेकअप मुझे अच्छा लग रहा है। 11 कैसी दिखेगी? ओके, लेट्स गो थ्रू द 11। डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड 3 नंबर पे, मोइन अली 3 पे, अंबती 4 पे, बेन स्टोक्स 5 पे, पर बेन स्टोक्स 5 पे बहुत नीचे हो जाएंगे, तो बेन स्टोक्स 3 पे, मोइन 4 पे, अंबती 5 पे, शिवम दुबे या धोनी या जड्डू, ये 3 आप नाम रख लीजिए, शिवम दुबे, जड्डू और धोनी। ये आपके 3 ओवर हो गए, यानी कि 6, 7 और 8 ये आपके हो गए। उसके बाद आपके पास 3 फास्ट बॉलर चाहिए होंगे, जिसके अंदर आपके पास मुकेश चौधरी हो गए, ड्वेन प्रेटोरियस हो गए और दीपक चाहर हो गए। 11 कर दिया ना मैंने? हाँ 11 हो गए यार, टीम अच्छी लग रही है। आपके पास रविंद्र जाडेजा के रूप में एक लेफ्ट स्पिनर मिल गया, आपको मिल गए 2 फास्ट बॉलर ऑलरेडी, 3 फास्ट बॉलर एक्चुअली, ड्वेन प्रेटोरियस और फिर बेन स्टोक्स। विकल्प रहेगा, अगर महेश पथिराना को खिलाना है तो उनको भी खिला सकते हैं। फिर थोड़ा सा बैलेंस की समस्या आ जाएगी कि चौथा ओवरसीज कौन सा होगा, क्योंकि डेवन कॉनवे ऊपर हो गए, मोइन अली और बेन स्टोक्स से 3 हो गए। मैं ड्वेन प्रेटोरियस को खिला रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, और स्पिन का काम जो है मैं रविंद्र जाडेजा से और मोइन अली से करवा लूंगा। अगर मैं घर पर खेल रहा हूँ तो हो सकता है मैं प्रशांत सोलंकी के बारे में भी सोच लूं, क्योंकि वो भी एक लेग स्पिनर इस टीम का हिस्सा है। ये टीम कहां पहुंचेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार वंस अगेन ऊपर की तरफ जाना तो चाहिए। अब आप कहेंगे मैं हर टीम को कह रहा हूं, क्योंकि टीमों में ना ताकत लग रही है तो ऊपर जाने के चांसेस ब्राइट होते हैं, और तो टॉप 4 में फिनिश करना चाहिए, कंसिडरिंग कि घर पर खेल रहे हैं। और महेंद्र सिंह धोनी की कहानी में ना ऐसा नहीं हो सकता कि जो अंतिम अध्याय वो अच्छा ना हो, थोड़ा मतलब डिससर्विस हो जाएगी यार, जो बंदे ने इतना काम किया है। आई एम जस्ट होपिंग, आई एम जस्ट फीलिंग, आई एम जस्ट थिंकिंग कि ऐसा हो। सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा? It will be a toss up between Devon Conway and Ruturaj Gaikwad. I'm going with Devon Conway. सबसे विकेट्स कौन चटकाएगा? It will be a toss up between Dwayne Pretorius and Deepak Chahar. I'll go with Deepak Chahar. टीम का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कहाँ पहुंचने के चांसेस हैं। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। चैनल के ऊपर हमने बहुत सारी टीम्स की और प्रीव्यू कर दी है, तो प्लीज डू चेक देम आउट। और वॉक क्लब की ऐप तो अभी डाउनलोड कर लो, क्योंकि
चलना जो है वो सेहत के लिए भी और वॉलेट के लिए, दोनों के लिए अच्छा हो गया। कैसे हो गया सर, फाइंड दैट आउट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, और अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी टीम आपके साथ शेयर करता हूँ एवरी डे।